बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो आज़ाद जम्मू व कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो 2024 का पहला इश्तिहार दिया गया है, तो उसके डिस्कस करेंगे। उसमें डिफरेंट पोस्ट वगैरह जो क्रिएट की गई हैं मुख्तलिफ महकमा जात की, तो वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लेनी है उन चीज़ों को। सिर्फ हम जो है वो इस पे आपने अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के बारे में बताया था। तो आज जो है वो चूँकि इसकी मैनुअल फिलिंग के हवाले से यहाँ पे मैंने चेक किया है, तो यहाँ पे अब PDF फाइल उन्होंने दी हुई है और ऑनलाइन जो है वो फॉर्म जो है फ़िलहाल यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है करंट डेट को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद बाद में वो उसको एक्टिवेट कर दें। तो बहरहाल अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म दिया जाता है तो उसकी फीडिंग का प्रोसेस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो अगर नहीं दिया जाता तो आप मैनुअली आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑफिशियल जो आपका वेब एड्रेस है वो है आपका ajkpsc.gov.pk। तो इसका वेब लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपने इसको देख लेना है। सबसे पहले जो आपके सामने इंटरफेस आएगा उसमें आप बाईं तरफ देखेंगे तो ये आपके जो क्विक लिंक्स हैं, इसमें नीचे जाके डाउनलोड्स के साथ आपके पास ऑप्शन एक आता है एप्लीकेशन फॉर्म का। इसको आप क्लिक करेंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म को, तो एप्लीकेशन फॉर्म के आगे जो हैं वो 3 आपको ऑप्शंस हैं। एक है एप्लीकेशन फॉर्म का, एक है बैंक चालान का और एक है आपका जो टेंडर या उसके रिक्रूटमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। बहरहाल ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। जो हमारे रेलिवेंट हैं वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एक है आपका ये जो दूसरा फॉर्म है आपका चालान फॉर्म। ठीक है, इसको आप लोगों ने जिसको भी आप क्लिक करेंगे तो ये बैंक चालान को आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो बैंक का चालान है वो लोड हो जाएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल के आपने ये करना है जी कि ये चालान जो है वो आपने बैंक में जमा करा देना है। इससे पहले जो प्रोसेस होता था वो ये था कि आप चालान बैंक में जमा करा दे, फिर उसकी जो रिसीप्ट है उसको स्कैन करके या उसकी तस्वीर बना के आप फॉर्म पे अपलोड करते तो आपका फॉर्म जो है वो फिल होते। तो ये सेम उसी तरह आपके सामने ये कॉपी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, एप्लीकेंट जो भी जिसके लिए जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो उसका फादर नेम लिखेंगे, एड्रेस देगा यहाँ पे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, किस डिपार्टमेंट में वो पोस्ट है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोटा कौन सा है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट के कोटे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसकी फ़ीस कितनी है और उस फीस को आपने वर्ड्स में लिखना है। और ये 5 रुपये उसमें ऐड किए जाएंगे आपके KLC, और उसको ऐड करने के बाद फ़ीस में ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट क्या बनेगी और डेट। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेंट आपका जो बंदा अप्लाई करने वाला है वो सिग्नेचर करेगा। तो ये आपने इसके जो ये 3 पार्ट हैं ये इसी तरह एज इट इज़ आपने फिल करने हैं। जब ये फिल हो जाएंगे फिर उसके बाद आपने ये करना है जी कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम आ जाते हैं। हम एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में बाकी चीज़ें तो आपकी जो मैनुअल आम एक रूटीन की फिलिंग होती है वही ये 1-2 चीज़ें हैं जो आपने उनको मलहूज़ खातिर रखना है। उसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म जो है वो गलत फिल हो जाए, उसको आपने जो है वो जहन में रखना है। तो इसके लिए एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि एडवर्टीज़मेंट जो है उसकी सेक्शन में जाके, तो वहाँ से जो आपकी पहली एडवर्टीज़मेंट है 2024 की उसको हम ओपन कर लेते हैं। और ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप किसी भी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने ये फॉर्म उसके अकॉर्डिंग जो है ये फिल करना है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है सर्विस का हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ के बल्कि वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही इशू है। तो इसको आप अपलोड होने दें, डाउनलोड होने दें, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ दरख्वास्त के हवाले से जो आखिरी तारीख़ है आपकी उसके और कुछ ज़रूरी जो गुजारिशात वगैरह हैं वो उन्होंने दिए। ये फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ये इस फॉर्म का आएगा। इसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपके सामने जो है वो बैंक रसीद, जो बैंक रसीद आपने जो चालान प्रिंट किया था उसका एक नंबर होगा वो, और किस डेट को आपने वो चालान जमा कराया वो नंबर,
कितने पैसे थे और कौन से बैंक में आपने जमा कराए थे, ये यहाँ पे ये चीज़ें आप लिखेंगे। यहाँ पे आपके पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीरें हैं वो फ़िक्स होंगी 2, और कोशिश करें कि वो तस्वीरें आपकी 6 महीने पुरानी या उससे ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी जो करंट आपका जो फेस है वो उसमें रिकॉग्नाइजेबल हो। फॉर्म का नंबर जो है इसको आप ब्लैंक रहने देंगे, ये जो है वो दफ्तर की तरफ से जारी किया जाएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना है। फिर उसके बाद पोस्ट कौन सी है जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे जो फर्स्ट आपके सामने जो पोस्ट है लेक्चरर इंग्लिश या अंग्रेज़ी का जो लेक्चरर है, इसकी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप जो लेक्चरर इंग्लिश जो है उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर डिपार्टमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ये महकमा हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम हायर एजुकेशन लिखेंगे। एडवर्टीज़मेंट नंबर कौन सा है, ये आपका जो है ये सबसे पहले ये ऊपर टॉप पे इश्तिहार नंबर लिखा हुआ है, यानी 1/2024, ये आपने लिखना है यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर में। फिर उसके बाद केस नंबर कौन सा है, केस नंबर आपका जो ऐड है इसमें आप यहाँ पे देखें तो ये केस नंबर के साथ A3/1 और I/R और 1/2024, ये आपका केस नंबर है, ये आपने यहाँ पे दर्ज करना है। फिर सब्जेक्ट वगैरह अगर कोई रेलिवेंट है तो आप लिख सकते हैं। फुल नेम लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स जो आपके हैं बड़ी ABC में आप लिखेंगे। फादर नेम जो है ये भी आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल दोनों में से। डेट ऑफ बर्थ आपके अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या आपका ID कार्ड है उसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट की क्लोजिंग डेट है उस तक आपकी एज कितनी बनती है। मसलन ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये आपकी क्लोज़ हो रही है 9 फरवरी को, तो आपने अपनी एज जो है वो 9 फरवरी तक कैलकुलेट करनी है कि 9 फरवरी तक आपकी जो एज है वो कितनी बनती है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट की है, और रिलीजन वगैरह ये तो आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद जो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपके 2 चीज़ें हैं, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिख सकते हैं, यानी मैट्रिक फिर FA फिर BA फिर MA उसको, या फिर MA फिर BA फिर मैट्रिक फिर FA। तो बेहतर ये है जी कि आप मैट्रिक से शुरू करें और उससे ऑनवर्ड जो आपके एजुकेशन है उसको आप यहाँ पे लिखते जाएं, उसका नाम वगैरह और ये सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे। फिर ये है कि अगर आप इन सर्विस हैं, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपीरियंस हासिल है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह भी आपने यहाँ पे लिखनी है। सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कितनी तारीख से लेके कितने तारीख तक आप जॉब करते रहे, कितने अरसे तक टोटल पीरियड ये बनता है, ये कुछ आपने लिखना है। आर्मी से रिटायर पर्सन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फर्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट आपको देनी पड़ेगी। पहले से अगर आप किसी महकमे में मुलाजिम हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस क्लिक करेंगे, नहीं प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो को टिक करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान अगर दिया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, किस साल पे दिया था, किस पोस्ट के लिए आपने दिया था, इंटरव्यू आपका कब हुआ था और उसका रिज़ल्ट क्या था, आपकी सिलेक्शन हुई थी या नहीं हुई थी, ये चीज़ें वहाँ पे आपने लिखनी हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिसेबल की कैटेगरीज़ में आती हैं कि अगर आपको कोई माजूरी वगैरह है तो वो आपने उनको सिलेक्ट करना है कि आपकी वो नज़र की कोई कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है आपकी, या आपके सुनने में या बोलने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे घर का, यहाँ पे ऑफिस का, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह अपना देंगे, और नीचे जो है ये आपने सिग्नेचर करने हैं और उससे नीचे आपने डेट वगैरह लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना जो पोस्टल एड्रेस है उसकी फिलिंग वगैरह करेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो करंट एड्रेस आपका जहाँ पे आप रहते हैं, अगर एड्रेस जो है और करंट एड्रेस सेम है तो फिर आपने एक ही एड्रेस लिखना है, परमानेंट लिख दें या करंट लिख दें, जो भी लिख दें एक ही लिखना है। लेकिन अगर डिफरेंट हैं तो फिर आपने सेपरेट वो एड्रेस लिखने हैं, ठीक है। तो ये इसके नीचे फॉर्म के नीचे जो फिलिंग है ये चालान आपके सामने लगाया हुआ है, तो इसको आपने फिल करने के बाद जो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, ये उन लोगों के लिए है जो किसी शोबे में पहले से मुलाजम हैं,
तो वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आपने फिर ये करना है जी कि AJK पब्लिक सर्विस कमीशन जलालाबाद मुजफ्फराबाद के एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है ये डिटेल्स वगैरह लिखने के बाद। तो उम्मीद है जी कि आप लोगों ने इस वीडियो को डिटेल से देखा होगा और जो भी आपकी पोस्ट वगैरह आपकी जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको आप ज़रूर अप्लाई करें और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी की सारी पोस्ट जो हैं उनकी प्रिपरेशन की डिटेल तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो चंद एक पोस्ट्स जो हैं वेरी रेलिवेंट या जिनके बारे में मुझे कुछ नॉलेज है वो मैं आपको बताऊं कि उनकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है।